हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स से 20 प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा एसएससी जीडी को देखते हुए प्रत्येक प्रश्नों को तैयार किए गए हैं। तो आइए आज के सेशंस को प्रारंभ किया जाए। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप प्रत्येक प्रश्नों के आंसर के और सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। आइए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखें। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये 5% वार्षिक दर पर और 19,000 रुपये 6% वार्षिक दर पर उधार दिए। 3 वर्षों में ब्याज से उसकी कुल आय है, यानी 3 वर्षों के बाद ब्याज में उसे कितना मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 5% दिया, यहाँ समय 3 है, तो 5 तिहाई 15, यानी आपको 14,000 पे 15% निकाल दीजिएगा तो ये आपका 14,000 पे ब्याज हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो हो गया। अब 15 चौके 60 को 0 6, 15 6 21, 2100 रुपया आपको मिल गया 14,000 पे। अब यहाँ 19,000 रुपया दिया है तो 6% है, 6 3 18, तो इसका आप निकाल दीजिए 18%, तो ये 18/100 हो जाएगा। देख रहे हैं 2 0 कट गया, 18 नवा 162 को 2 हो गया, 1 0 यहाँ पे है, रख लीजिए। 18 नवा 162 को 2 हो गया, 16 बचा, 18 और 16 34 हो गया, तो 3420 रुपया यहाँ मिल गया, 2100 यहाँ मिल गया। इसी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 2 5 और 5, तो 5520 रुपया उसको आय के रूप में मिला, ब्याज के रूप मिला 3 वर्षों के बाद। क्लियर। तो इसका आंसर होगा 520 रुपया। आइए आप देखिए कि आखिर में विकल्प में क्या दिया। तो यहाँ देख रहे हैं, पहला 3420, दूसरा 2100, तीसरा 5445 देख रहे हैं। 4 नंबर में आपको दिया, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो 4520, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई साथी चैनल पे नया होगा तो आप आर्यन मैथ विद कमलेश सर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये पूछा गया है। तो समय बराबर आपको सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा स्पीड। आप यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये 1950 मीटर है, तो ये 1950 मीटर हो गया। आप इस 26 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे बटा 26,000, 26,000 मीटर हो गया। ये 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, जो इसमें 60 मिनट से भाग करेंगे आप। क्लियर। अब ये मीटर से मीटर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देख रहे हैं कि ये 60 चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 195 गुणे 60 बटा में 2 0 और, यानी 2600। 1 0 से 1 0 और कट गया। आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अब 5 नवा 45, इसको काटेंगे 5 वा 25, 5 दूनी के 10, तो ये 13 तिहाई 39 हो गया, 13 चौके 52 हो गया। अब इस नंबर को काटेंगे, 2 दूनी के 4, तितली के 9, तो ये 9 बटा में 2 मिनट बनेगा। तो इसका मतलब 4 सही 1 बटा 2 मिनट। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 4 सही 1 बटा 2 मिनट। क्लियर। तो इस प्रश्न का देखिए विकल्प दिया 7.5 मिनट, 4.5 मिनट, 3 सही 1 बटा 2 मिनट, 5 सही 1 बटा 2 मिनट। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 4.5 मिनट, यानी ये वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या बताइए जो 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस नंबर का आप लॉसा निकाल लो, तो जो इसका लॉसा निकलेगा वही नंबर के गुणज में जो आगे आप नंबर बढ़ेंगे, जो वर्ग मिलेगा वही नंबर आपका आंसर बनेगा। तो सबसे पहले इन सबका लॉसा निकालिए। तो इसका एलसीएम आप निकालेंगे, तो आप सबसे पहले बड़े को तो पकड़ना है, ऐसा नंबर खोजिए छोटा छोटा जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि 8 लिए, 16 लेंगे, 24 लेंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो आप देखते होंगे कि इसमें जो नंबर निकल के आ रहा है वो 120 है। 120 इनका सबका लॉसा होगा 120, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं,
तब इसके गुणज पे आपको आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर कैसे पता चल रहा है। इस नंबर को देख लीजिए, इस वाले नंबर से जो नंबर कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके विकल्पों को आप देख लीजिए ज़रा। विकल्प में आपको दिया 2460 जो कि होगा नहीं, ये 3660 का पूर्ण वर्ग बिल्कुल है। आइए देख रहे हैं 120 से कटेगा भी, 0 बार 3 36, तो इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 3600 बनेगा। आप देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये 7200 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ये वाला भी नहीं है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 38 संख्याओं का औसत 92 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। डायरेक्ट इस 92 को ही, औसत को ही 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 एकम 5 हो गया, ये आपका 8 5 40 हो गया, और ये 5 चौके 20 हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, कि विकल्प डी सही हो जाएगा, 18.4। चलिए अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर और 70 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। अब आपको यहाँ से आर का नंबर निकाल लेना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 70 पाई। आप देख रहे हैं कि एच का नंबर यहाँ 7 दिया है, तो 7 से 7 ये कटेगा, 10 बचेगा यहाँ पे। पाई से ये पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। तो आप देख रहे हैं कि आर बराबर यहाँ 5 मिला। जब इसकी त्रिज्या 5 हो गई तो आप इस वाले में रख दीजिए, आंसर कितना बनेगा। तो ये 2 पाई इंटू 5 हो गया, और कोष्ठ में 7 प्लस 5, आप 7 5 12 5 60, और 60 दूनी 120। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 120 पाई बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 पाई। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें। दुकान में 21 श्रमिकों का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि दुकान प्रबंधक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो प्रबंधक का भार क्या होगा। आप यहाँ पे 45 किलोग्राम तो है, अब 45 से अधिक ही होगा, तो यहाँ पे 21 है, एक प्रबंधक जुड़ गया, 22 हो गए। तो 22 गुणते 3 करिए, सभी में यानी 22 में एक एक में 3 3 बढ़ेगा, तो 22 लोगों में बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया, 66 बढ़ गया। अब इसी को जोड़ देंगे तो यही प्रबंधक का भार हो जाएगा। 6 5 11 को 1 1 10 1 11। तो जो प्रबंधक का आपको यहाँ पे मिलेगा भार वो 111 kg मिलेगा। तो देखिए इस विकल्प कौन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 111 किलोग्राम होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैं थोड़ा सा प्रश्न को बढ़ा दे रहा हूं कि आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखे। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को देखिएगा। यदि राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि उसी दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। आपको सूत्र मालूम होगा, n2 - 1 बटा में n1 - 1 गुणे t हो जाएगा। तो आपको समय निकल जाए कितना बनेगा। अब इसमें रखेंगे तो n2 का काम कर रहा है आपका 3, तो ये बनेगा 3 - 1 अब बटा में 2 - 1 गुणे 15। अब ये 2 यहाँ पे बचा, तो 2 गुणे 15 बराबर कितना, 30। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 30 वर्ष बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें। 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 220 रुपया। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। आपके लिए मैंने फार्मूला बताया है कि डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर बटा में 100 स्क्वायर। अब इस फार्मूले पे आप रख दो, डी का मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, यस का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, हर 2 वर्ष के लिए है। अब इसको लगाएंगे आप यहाँ पे, तो आपको अंतर दिया 220, तो 220 गुणते 220 बराबर यस दिया 22,000, और यहाँ पे रेट दिया आपको, रेट पूछ रहा है
ये रेट आपसे पूछ रहा है, आर स्क्वायर पूछ रहा है। अब बटा में ये 100 गुणते 100 हो गया। अब देख रहे हैं 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये आपका देख रहे हैं कि 22 एकम 22, 22 एकम 22। अब इधर 10 गुणा कराएंगे 100, तो ये 100 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना 10। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 10% बनेगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 10% बनेगा कि प्रतिवर्ष होगा। आइए आप इसके विकल्पों को मिलाइए, कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी यानी 10%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। सोनू और रवि मिलकर एक काम 3 घंटों में पूरा करते हैं और सोनू अकेले 4 घंटों में पूरा करता है, तो रवि अकेले कितना करेगा। सोनू और रवि, तो यहाँ पे सोनू को मैं ले लिया, यहाँ रवि हो गए। अब ये 3 घंटों में, यहाँ पे देख रहे हैं कि सोनू अकेले 4 घंटों में, तो इसका एलसीएम निकालिए 3 और 4 का, तो एलसीएम बनेगा 12। अब इनकी क्षमता निकालिए, दोनों का क्षमता एक दिन में कितना है, तो 4 हो जाएगा। अब इसका निकालिए सोनू का क्षमता, तो 3 हो जाएगा पर डे। आप देख रहे हैं कि रवि का पूछ रहा है, तो रवि का एक दिन का पता करिए। तो जब सोनू एक दिन में 3 काम करता है और सोनू और रवि मिलकर 4 करते हैं, तो ये रवि का एक दिन का हिस्सा कितना हुआ। तो आप सोनू का 3 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा केवल। तो जो रवि है वो एक दिन में 1 काम करता है, 1 काम पर घंटा करता है। जब 1 काम पर घंटा करता है तो पूरे काम को कितने घंटों में करेगा, तो ये करेगा 12/1 यानी 12 घंटा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 12 घंटा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने लैपटॉप को 4800 रुपये में बेचने की योजना बनाई। उसे 20% का नुकसान होगा। जब 4800 में बेचेगा तो 20% का नुकसान होगा, अर्थात उसको 20% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले ये निकालिए कि व्यक्ति जो है उसके लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना। जब निकालेंगे यहाँ हानि हो रहा है तो उसका नंबर हानि के केस में बड़ा होगा। जब क्रय मूल्य बड़ा होगा तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए, इसके बाद 15% लाभ पे आप बेच दीजिएगा। तो यहाँ पे बनेगा 4800 गुणते 100 बटा में 80। मैं यहाँ पे 5/4 भी लिख देता, लेकिन आपको समझने के लिए 100 बटा में 80 लिख दिया। अब इंटू करिए, यहाँ पे 15% लाभ का मतलब कि ये सीपी बन गया नंबर। अब 115 बटा में 100, आप यहाँ पे 23/20 भी लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि 100 से 100 कट गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 6 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 6 का 48, 60 हो गया। अब 6 से गुणा करा दीजिए, 0 मिलेगा यहाँ पे। ये 6 5 30 को 0 3 66 और 3 69। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा 6600। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 11। इतना नंबर आपको दिया, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले इसको घटा लीजिए। तो ये नंबर घटेगा तो 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, 4.02 यहाँ पे नंबर मिला। अब यहाँ पे इंटू का साइन दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि इसको माइनस करेंगे तो ये आपका बनेगा 2, ये आपका बनेगा 1 और 0.1, 1.12 हो गया। अब यहाँ प्लस का साइन दीजिए। अब देख रहे हैं कि छोटा है ये बड़ा है, इसमें से माइनस होगा, घटेगा तो ये पहले माइनस होगा। अब बड़े में से छोटे को माइनस करिए, तो ये नंबर आपका यहाँ पे निकल के आया 1। फिर इसमें घटाएंगे 7 आ गया, ये आपका 9 हो गया, ये 0.2 हो गया, तो -2.971 हो गया। अब इस नंबर का आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो जब गुणा कराएंगे 402 में 1.112 का, चलिए दशमलव आप बाद में लगा लीजिएगा। तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये आपका 204 हो गया, ये आपका 204 हो गया। अब यहाँ पे इसको हल कराएंगे तो ये 42054 इतना नंबर मिला। 1 2 3 4 अंकों पे दशमलव, 1 2 3 4 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए। अब लगाएंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 4.5024 मिला। अब इसमें से इस नंबर को आप माइनस कर दीजिए, तो ये नंबर माइनस होगा 2.97
1 और यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब इस नंबर को आप माइनस करेंगे, ये नंबर माइनस नहीं, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो जब माइनस करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि 14, ये एक आया तो 14 में से ये आपका 5 हो जाएगा और ये नंबर आपका 1 बचा। तो आप देख रहे हैं कि 1.5314, 1.5 के आसपास में कौन सा नंबर आ रहा है आप उसको पकड़िए, 1.54। तो देख रहे हैं चारों विकल्पों को देखिए, तो ये यहाँ पे 1.3 दिया, ये तो होगा नहीं, 1.6 दिया होगा नहीं, 1.5 ये आपका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, तीसरा वाला बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यदि 1200 रुपये के अंकित मूल्य की वस्तु को 30% और 40% की दो क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है तो दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि अंकित मूल्य पे छूट मिला है तो विक्रय मूल्य छोटा होगा, तो ये 1200 नंबर यहाँ पे दिया, 30% छूट का मतलब 70% पे बेचा और 70 का फ्रैक्शन बनेगा 7/10। अब यहाँ इंटू का साइन करिए, 40% छूट का मतलब 60% पे बिका, तो 60% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/5 बनेगा, 3/5 हो गया। आप देख रहे हैं कि ये 0 से 0 कट गया, इस 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 5 चौक 20, 24 हो गया, 24 दिया 72 और गुणते 7 कर दीजिए, 7 दूनी 14 को 4 1 और 7 7 49 1 50। तो इस प्रश्न का जो आंसर बना वो 504 बना। अब देखिए किस विकल्प में 504 दिया है, पहले में नहीं दिया, दूसरे में नहीं दिया। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी में 504 दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 504। आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो देखिए इस प्रक्रिया को आप मौखिक बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 2 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान में आएंगे, जैसे 3x + 2 करेंगे वर्तमान में आ जाएंगे। अब फिर उसके 4 वर्ष बाद जाना है तो आप देखिए कि 2 और 4 6 जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। जब 6 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा है, यहाँ पे 1 जुड़ा है, यहाँ पे भी 1 जुड़ा है, तो ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 वर्ष को। जब 1 यूनिट 6 वर्ष को रिप्रेजेंट किया तो ये पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ये 4 में आप 6 का गुणा कर दो तो 6 चौके 24, तो जब 24 हुआ तो ये 2 वर्ष पहले 24 है। अब यहाँ पे 2 और जोड़ देंगे तो इसका वर्तमान आयु निकल जाएगा 26 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 26 वर्ष बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। अब यहाँ पे बोला कि यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। अब यहाँ पे बराबर का साइन लगा दीजिए कि ये बराबर है। अब देख रहे हैं कि 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया। अब इसको ए बटा में बी लिखेंगे तो ये आपका 6/5 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 6/5, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6/5। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करें। क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन को आप सभी देखिए। 15 महिला और 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, 13 महिला और 24 पुरुष इसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 25 महिलाओं और 50 पुरुषों को इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले टोटल कार्य निकाल लीजिए, इसके बाद क्षमता निकालिएगा। तो यहाँ पे बनाएंगे तो ये बनेगा 12 महिला, 12 महिला के लिए मैं वुमेन लगा दिया प्लस 16 यहाँ मैन हो गए। ये उस कार्य को कर रहे हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर 13 महिला अब प्लस 24 वुमेन उसी कार्य को कर रहे हैं 4 दिनों में, 4 कर दीजिए, ये टोटल काम हो गया। अब इस प्रश्न को आप हल कराएंगे तो क्षमता निकलेगा, ये आपका टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। अब आप क्षमता निकालिए, तो क्षमता निकालेंगे 4 13 चौके 52, 52 वुमेन अब प्लस ये 24 चौके 96,
96 यहाँ पे मैन बनेगा, ये मैन है, तो 96 मैन हो गया बराबर, इसको हल करेंगे 60 ओमैन प्लस 16 पचे 80 मैन। अब आदमी को एक साइड करिए और औरत को एक साइड करिए, तो इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा आपका 16 मैन बराबर 16 मैन बराबर। तो जब 16 मैन बराबर बनेगा तो ये नंबर जाएगा तो इधर बन जाएगा 8 मैन, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16। तो आप देख रहे हैं कि मैन बटा ओमैन बराबर निकला 1/2। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है और एक औरत एक दिन में 2 काम करती है, तो ये क्षमता निकल गया। आप यहाँ से चाहें तो कुल काम भी निकाल सकते हैं। अब कुल काम इनका निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए, जब 12 औरत, एक औरत एक दिन में 2, तो 12 औरत एक दिन में कितना 24 खाएंगे, यहाँ प्लस का साइन दीजिए। अब यहाँ पे एक आदमी एक दिन में 1, तो 16 आदमी कितना 16, आप इस नंबर को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। तो जब ये 12 आदमी और 16 पुरुष एक दिन में 40 काम करते हैं तो 5 दिनों में कितना करेंगे, तो इस नंबर में आप 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40 पाँचे 200, तो ये 200 कुल काम हो गया। अब इसी काम को इन लोगों को समाप्त करना है 25 औरत और 50 पुरुष को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी क्षमता निकालिए कि 25 ओमैन प्लस 50 मैन मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे। एक आदमी तो एक कर रहा है, 50 को हैं तो 50 खाएंगे। एक औरत एक दिन में 2, तो 25 औरतें हैं तो एक दिन में कितना खाएंगी, 50 खाएंगे। अब जोड़ेंगे तो ये 100 को बनेगा, क्लियर। तो ये मिलेंगे तो एक दिन में 100 खाएंगे, अब 200 ही खाना है, तो जो इनको टाइम लगेगा 200/100, तो ये 2 0 2 0 कट गया, कितना आ गया 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 2 बनेगा, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिएगा, एक नाव 60 घंटे में धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर और 60 घंटे में धारा के अनुकूल 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में हो गया, तब विपरीत दिशा हुआ तो 300/60 करेंगे, 300/60, तो ये आपका नंबर निकल जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब यू निकालेंगे यहाँ पे धारा की दिशा में चाल, तो ये 540/60 हो जाएगा, 0 हो गया, ये 9 हो गया, 9 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो यहाँ पे नाव की गति पूछ रहा है, यक्स पूछ रहा है, तो यक्स जब निकालेंगे तो ये u + v/2 होता है, 9 + 5 बटा में जोड़ के आधा कर दीजिए तो आपको नाव की चाल मिल जाएगी। तो ये मिलेगा 14/2, कितना 7 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 7 किलोमीटर पर घंटा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यदि सुबोध शारीरिक परीक्षा के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 9 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, तब वह पहले की तुलना में 5.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी। अब देखिए वास्तविक दूरी इसी से चलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से 4 से ये 9 हो रहा है, कितना अधिका हो रहा है, तो ये 5 अधिका हो रहा है। तो जब 5 अधिका हो रहा है तो अधिक बराबर अधिक, ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7.5 को, 5 एकम 5 हो गया, इसको काटेंगे 5 एकम 5, ये 5वां 25, 1 यूनिट का नंबर मिला 1.5। और जब 1.5 मिला तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, तो ये 4 वाले में गुणा कर दीजिए 1.5 से। तो जब 1.5 से गुणा करेंगे 15 चौके 60, 15 चौके 60, और जब 60 होगा तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, अर्थात 6 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 6 किलोमीटर बनेगा। अब देखिए किस विकल्प में ये दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा कि 6 किलोमीटर होगा। आइए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 को, कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था। तो कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कृष्ण और बलराम की जो वर्तमान आयु है 3x है और 4x है, तो ये 3x/4x तो हो गया। अब यहाँ पे 4 वर्ष पहले जाएंगे, 4 माइनस करिए, 4 माइनस करिए, तो ये नंबर मिला 5/7। अब इसको हल करेंगे, 7 × 21 x - 28,
आइए आपका बनेगा 5 चौके 20 यक्स माइनस 20। अब इस नंबर को हल करेंगे तो यक्स बराबर निकला 8। जब यक्स बराबर 8 हो गया तो कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु है, तो इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 तरीके 24, और इसमें 8 से गुणा कर देना है आप, तो 8 चौके 32। तो ये मिलेगा 24 वर्ष 32 वर्ष, 24 वर्ष 32 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 वर्ष और 32 वर्ष। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन को आप देखिए। किरण, विमल और नवीन ने क्रमशः 1,35,000 रुपये, 1,50,000 रुपये और 1,65,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 60,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? लाभों का अनुपात बराबर पूंजी गुणे समय होता है। आप देख रहे हैं 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 3 जीरो ये कट गया। अब इसको 5 से आप काटेंगे तो ये 5 दूनी के 10, अब 5 साते 35, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे 5 दूनी के 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर ये कटेगा नंबर 3 से, तो ये 3 नवा 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 का जो लाभों का अनुपात आया वो 9 संबंधे 10 संबंधे 11, ये आ गया 9 संबंधे 10 संबंधे 11। तो जब आया तो इनका देखिए कुल लाभ यहाँ पे बता रहा है 60,000, सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो बनेगा 30, 30 यूनिट बराबर 60,000। एक यूनिट का नंबर आप निकालिए, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी के 6, तो ये आपका बन गया 2,000। और 2,000 बना तो पहले वाले को मिलेगा 18,000, दूसरे वाले इसमें 2,000 से आप गुणा करते जाइए, तो ये मिलेगा 18,000, इसमें 2,000 से गुणा करेंगे ये मिलेगा आपका 20,000, इसमें गुणा करेंगे ये आपका मिलेगा 22,000। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ये 20,000 हो गया। ये वाला नंबर आप निकालेंगे तो 11 दूनी के 22,000 हो गया। तो इस तरह का 18,000, 20,000, 22,000। आप देखिए इसमें ये कहाँ पे नंबर दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि 18,000, 20,000 और 22,000 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 18,000, 20,000 और 22,000। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? सबसे पहले आपको विकर्ण इसका भुजा निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2, तो d1 दिया है 12 इंटू d2 आप निकाल लेना बराबर 96। ये 2 से कट गया तो ये 6 हो गया, 6 एकम 6, अच्छा 6 36, तो d2 बराबर 16 मिला। तो जब 16 मिला तो आपको भुजा निकालना है, तो भुजा निकालेंगे तो फिगर से ही निकाल लीजिए। इस तरह का मान लीजिए है ये विकर्ण आपके हो गए। तो ये समचतुर्भुज के 90 डिग्री पे काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा दीजिए तो ये आपका ये भुजा निकलेगा, तो ये 100 में से 36 निकलेगा, 64, 8 हो गया। तो जब 8 हो गया तो इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना तो 8 गुणे 5 कर देना है आप, तो 40 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा 40 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने आपको एसएससी जेडी का जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर के और सॉल्यूशन को मैंने जारी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।